पवन सिंह का दूसरा गाना आ चुका है सावन का, चूड़ी हरी हरी। अब इसे भोलेनाथ का गाना बोला जाए या फिर जीजा और साली के बीच में एक चूड़ी को लेकर बात हो रही है उसका गाना बोला जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करेंगे पवन सिंह के चूड़ी हरी हरी गाना कैसा है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पवन सिंह का एक और गाना आया था और ये पवन सिंह का सावन का दूसरा गाना है। लेकिन इस गाने के अंदर भोलेनाथ की बात उतनी नहीं होती है जितनी एक साली अपने जीजा से चूड़ी लेने देने की बात करती है। गाने के लिरिक्स की बात की जाए तो भैया लिरिक्स पावरफुल है, पर ये लिरिक्स नॉट भोलेनाथ, ये लिरिक्स सावन के लिरिक्स नहीं है, बल्कि एक जीजा और साली के बीच में जो बातें होती है वो लिरिक्स है। लेकिन उस अंदाज में भी इस गाने को इस तरीके से दिखाना ये बहुत अच्छा। फिर भी इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन पवन सिंह के पास यहाँ पर अच्छी लाइनें नहीं गई हैं, क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो सारी की सारी फीमेल के पास गई हैं। बात करें वीडियो क्वालिटी की तो हाँ, वीडियो क्वालिटी भाई सच में हाई है। मतलब मान गए पवन सिंह को कि वो अपने हर छोटे से बड़े गाने में पैसा खर्च कर रहे हैं। यह वीडियो क्वालिटी अच्छा है, ना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ना ज्यादा पैसे लगाए गए हैं, मतलब ठीक ठाक है। अब ऐसा भी नहीं है कि वीडियो क्वालिटी एकदम बवाल लेवल का है, लेकिन वीडियो क्वालिटी इस तरीके का रखा गया है कि देखने में ऐसा लगता है कि हाँ पैसा खर्च किया गया है। बात करें बैकग्राउंड डांसर के बारे में तो भैया जो इसमें मॉडल है आस्था, उनके साथ स्टेप बाय स्टेप मिलाते हैं बैकग्राउंड डांसर, और मैं दिल से तारीफ करना चाहूंगा बैकग्राउंड डांसरों की जिन्होंने इस गाने को इतना सुंदर बना दिया। बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह की तो भैया इस गाने में पावर स्टार पवन सिंह के पास ना ज्यादा लिरिक्स हैं, ना ज्यादा उन्होंने इस गाने के अंदर कुछ किया है, क्योंकि आधे से ज्यादा गाने में तो सिर्फ आस्था छाई रही है। आस्था जी के डांस हो गया, आस्था जी का स्टेप हो गया। बात करें फेस रिएक्शन की तो भैया पवन सिंह ने 2-3 जगह फेस रिएक्शन अच्छे दिए हैं, बाकी जैसा वो करते हैं वैसा इस गाने में किया है। और अव्वल बात की जाए तो भैया ये गाना पास होता है मेरी लिस्ट में। आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।